आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में रविवार 13 दिसंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 18 दिनों से हजारों की संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के साथ गतिरोध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं सरकार के बचाव में मोदी सरकार के कई नेता मैदान में उतर गए हैं, जो सरकार का पक्ष किसानों के सामने रख रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि किसानों को पूरी आजादी मिलनी चाहिए कि उनकी फसल हिंदुस्तान में कहीं भी जा सकती है, कोई रोकेगा नहीं। आपकी फसल पर अलग से मंडी का टैक्स नहीं लगेगा। इस वर्ष भारत सरकार ने एमएसपी के अंतर्गत 60,000 करोड़ का धान खरीदा है, जिसमें से 60% पंजाब से खरीदा गया। रविशंकर प्रसाद ने रविवार को बिहार के बख्तियारपुर में किसान सम्मेलन को संबोधित किया। यहां रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज यदि किसानों के आंदोलन की आड़ में भारत को तोड़ने वाले टुकड़े टुकड़े लोग पीछे होकर आंदोलन के कंधे से गोली चलाएंगे तो उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दी जा रही है। किसान भाइयों के कंधों पर बंदूक रखकर देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया जा रहा है, ये स्वीकार नहीं हो सकता है। एक तरफ प्रदर्शनकारी किसान 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ अपना आंदोलन तेज करने की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड के किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल ने इन कानूनों पर समर्थन जताया है। यह प्रतिनिधि मंडल रविवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिला और 3 नए कृषि कानूनों को किसान हितैषी बताते हुए इनके प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया। कृषि मंत्री ने बातचीत के दौरान किसानों के इस प्रतिनिधि मंडल से कहा कि विपक्षी दल आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। वहीं सिंघू बॉर्डर धरने पर बैठे किसान नेता जसबीर सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात की तस्दीक की कि विपक्षी दलों के नेता फर्जीवाड़े में जुट गए हैं। उन्होंने प्रदर्शनकारी किसानों को सतर्कता बरतने की सलाह देते हुए कहा कि आंदोलन में कहीं कोई असामाजिक तत्व की घुसपैठ न हो सके। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा है कि भारत में जनवरी 2021 तक कोरोना वायरस का टीकाकरण अभियान आरंभ हो सकता है। यह संभावना उन्होंने रविवार को द इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल समिट के दौरान व्यक्त की। साथ ही उम्मीद जताई कि भारत में हर किसी को वैक्सीन मिलेगी, जबकि अक्टूबर 2021 तक कोरोना संकट के पहले जैसे हालात लौट सकते हैं। बकौल पूनावाला, इस महीने के अंत तक हम कोरोना वैक्सीन के लिए इमरजेंसी लाइसेंस पा सकते हैं, पर बड़े स्तर पर उपयोग के लिए असल लाइसेंस चाहिए होगा, जो कि हो सकता है कि बाद में मिले। हालांकि हमें यकीन है कि अगर नियामक संस्थाओं ने मंजूरी दे दी है, तब भारत में टीकाकरण अभियान जनवरी 2021 तक आरंभ हो सकता है। उनके मुताबिक एक बार 20% लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन मिल जाए तो हम लोगों में उम्मीदें और विश्वास वापस लौटता देख सकते हैं। अगले वर्ष सितंबर और अक्टूबर तक उम्मीद है कि हर किसी के लिए पर्याप्त वैक्सीन होंगी और जीवन पटरी पर लौट सकता है। कृषि कानून पर किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत से विवाद सुलझता नहीं दिख रहा है। इस बीच प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में अब खिलाड़ियों और नेताओं के बाद प्रशासन से जुड़े लोग भी उतर रहे हैं। पंजाब के डीआईजी जेल लखमिंदर सिंह जाखड़ ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जाखड़ को इसी वर्ष मई में घूसखोरी के आरोपों के बाद सस्पेंड कर दिया गया था। हालांकि 2 महीने बाद ही 56 वर्षीय इस अफसर को दोबारा ड्यूटी पर बुला लिया गया। अब अपने इस्तीफे में जाखड़ ने कहा है कि वे नोटिस पीरियड की अपनी 3 महीने की तनख्वाह
और बाकी एरियर भी जमा करने के लिए तैयार हैं ताकि उन्हें जल्द से जल्द कार्यमुक्त किया जा सके। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का शिलान्यास किया है। नए संसद भवन के निर्माण को लेकर केंद्र सरकार पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां लगातार निशाना साध रही हैं। अब दक्षिण फिल्मों के सुपरस्टार कमल हासन ने नए संसद भवन को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। 2021 विधानसभा चुनाव के लिए अपनी राजनीतिक पार्टी मक्कल निधि मय्यम का चुनावी कैंपेन आरंभ कर चुके कमल हासन ने सरकार से सवाल पूछा है कि जब कोरोना के कारण भारत की अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है तो इतने बड़े वित्तीय खर्च की क्या आवश्यकता थी। कमल हासन ने ट्वीट करते हुए कहा है, जब आधा देश भूखा हो, कोरोना के कारण लोग मर रहे हो तो नया संसद भवन क्यों? जब चीन की प्रसिद्ध दीवार का निर्माण हो रहा था तो हजारों लोगों की मृत्यु हुई, तब शासक ने कहा इसका निर्माण लोगों की सुरक्षा के लिए हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जवाब दीजिए, किसकी सुरक्षा के लिए 1000 करोड़ रुपए की संसद का निर्माण हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने रविवार को खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा, कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है। डॉक्टर्स की सलाह पर होम आइसोलेशन में सभी दिशा निर्देशों का पालन कर रहा हूं। मेरा अनुरोध है, जो भी लोग गत कुछ दिनों में संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। दिल्ली बॉर्डर पर केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 18 दिनों से जमे किसानों के समर्थन में अब राज्यों से भी आवाज उठने लगी है। राजस्थान के अलवर जिले के शाहजहांपुर से आगे हरियाणा बॉर्डर पर रविवार को किसान फिर हाईवे पर आ गए हैं, जिसके कारण जाम लग गया। सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव और मेधा पाटकर भी कई संगठनों से जुड़े लोगों और किसानों के साथ बॉर्डर पर पहुंचे हैं। दूसरी ओर हरियाणा सरकार ने बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स लगा दी है। शनिवार देर शाम सांसद हनुमान बेनीवाल सहित बड़ी संख्या में किसान यहां पहुंचे थे। उस दौरान हाईवे पर लगभग 1 घंटे तक जाम के हालात बने रहे। ठीक उसी तरह रविवार दोपहर बाद बॉर्डर पर किसानों की संख्या बढ़ती गई और जाम के हालात बनते गए। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। सीमा पर चीन से चल रहे तनाव के बीच भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने तीनों सेनाओं को 15 दिन की जंग के हिसाब से गोला बारूद और हथियार जमा करने की छूट दे दी है। अब तक सेनाएं 10 दिन की जंग के हिसाब से हथियार जुटाती आई हैं। ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात को देखते हुए यह फैसला बहुत अहम माना जा रहा है। इससे सेना आवश्यकता के अनुसार चीजों का स्टॉक और इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर का उपयोग कर सकेंगी। देश के अलावा विदेश से भी 50,000 करोड़ के हथियार खरीदने की योजना है। सरकार के सूत्रों ने बताया कि दुश्मनों के साथ 15 दिन की जंग लड़ने के लिहाज से वेपन सिस्टम और गोला बारूद जमा किया जा रहा है। इस कवायद का मकसद सेना को पाकिस्तान और चीन दोनों से एक साथ जंग के लिए तैयार करना है। केरल में फ्री कोरोना वैक्सीन का ऐलान चुनावी मुद्दा बन गया है। दरअसल मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने शनिवार को राज्य के सभी लोगों को फ्री में वैक्सीन देने की बात कही थी। इसके एक दिन बाद ही विपक्षी पार्टियां इसके खिलाफ शिकायत लेकर इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच गईं। दिलचस्प यह है कि इनमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है, जिसने बिहार में चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में ऐसा ही वायदा किया था। केरल में निकाय चुनाव चल रहे हैं। यहाँ के 4 जिलों में
14 दिसंबर को मतदान होना है। विपक्षी दलों का कहना है कि फ्री वैक्सीन की घोषणा करके सरकार चुनाव को प्रभावित करना चाहती है। बीजेपी के स्टेट चीफ के सुरेंद्रन ने इलेक्शन कमीशन को दी शिकायत में आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ऐसी घोषणा करके मतदाताओं को बहकाने का प्रयास कर रहे हैं। यह मॉडल कोड का वायलेशन है। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से रविवार 13 दिसंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। सोमवार 14 दिसंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं ये लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साई न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियाँ और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो सारे के सारे वीडियोज़ आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।